कहते हैं ना दोस्तों, एक हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है। गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने एक शिष्य मदन को अपने पास बुलाता है और उसको एक चमकता हुआ पत्थर देता है और कहता है कि तुम बाज़ार जाओ और इस पत्थर का मूल्य कीमत पता करके आओ। मदन उस चमकता हुआ पत्थर को लेकर बाज़ार चला जाता है। जब वह बाज़ार जाता है तो सबसे पहले वह एक फल की दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे इस पत्थर की कितनी कीमत मिलेगी। तो उस फल के दुकानदार ने कहा कि इसकी कीमत मैं आपको 5 किलो अंगूर बता सकता हूँ और 5 किलो अंगूर का जो कीमत होगा वही इस पत्थर का मैं कीमत दे सकता हूँ। मदन आगे बढ़ जाता है और वह एक सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी के दुकानदार से पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। तो उस सब्जी वाले ने उस पत्थर की कीमत 50 किलो आलू के बराबर बताया। मदन आगे बढ़ जाता है और एक सुनार के पास पहुंच जाता है। जब सुनार उस पत्थर को देखता है तो सुनार ने पहले उसकी कीमत 50,000 रुपये बताया, लेकिन जब मदन ने मना कर दिया तो उस सुनार ने मदन को 1 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो गया। मदन फिर से आगे बढ़ गया और एक जौहरी के पास पहुंच गया। जब जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी ने पत्थर को देखते ही उस पत्थर को अपने हाथों में ले लिया और एक लाल रंग का चादर बिछाया और उसके ऊपर पत्थर को रखा और उसकी परिक्रमा लगाकर उस पत्थर को प्रणाम किया और मदन से कहा कि इस पत्थर की कीमत इतनी है कि अगर पूरे राज्य को मैं बेच दूं फिर भी इसकी कीमत उचित नहीं हो सकता। मदन को समझ में नहीं आया। उसने उस जौहरी से पत्थर को लिया, उस रूबी पत्थर को लिया और वापस गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। जब वह गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने मदन से कहा, अपने शिष्य से कहा कि ज़िंदगी में इंसान किसी का मूल्य इसी अनुपात में लगाता है जैसे इस पत्थर रूपी रूबी को अलग अलग दुकानदारों ने अलग अलग कीमत लगाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब आप मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं तो पता नहीं बहुत सारे लोग, आसपास के लोग हमें उस अंदाज में आंकते हैं, हमारी काबिलियत को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में वो खुद होता है और उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका जिस तरह का होता है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला इंसान हमें किस रूप में परख रहा है, हमारी कीमत किस अंदाज में लगा रहा है। अपने काम के ऊपर फोकस रखना चाहिए, अपने मंजिल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि 3 मेंढक एक कुएं में गिर गया और उन तीनों ने उठने का बहुत प्रयास किया। जब वो प्रयास कर रहे थे तो जो कुएं से बाहर मेंढक थे वो उनकी ताने मार रहे थे, उनकी मजाक उड़ा रहे थे कि तुम कभी इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन कुछ देर बाद प्रयास करते हुए
उन 3 मेढकों में से 2 मेढक ने प्रयास करना, कूदना, कुएं से बाहर निकलना छोड़ दिया, लेकिन एक मेढक फिर भी प्रयास करता रहा और आखिरकार वो कुएं से बाहर निकलने में सफल हो गए। और जब वो कुएं से बाहर निकला और जो 2 मेढक कुएं में बचे थे, उनको बाहर के मेढकों ने मदद करके जब बाहर निकाला, और उनकी जब इन्होंने चेक की कि ये मेढक में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि इन्होंने जंप लेते हुए कुएं से बाहर निकल गया और वो 2 मेढक बाहर नहीं निकल पाए, तब पता चला कि जो मेढक कुएं से बाहर निकल गया था वो कान से बहरा था। तो इसका मतलब दोस्तों, इस चीज़ से हमें ये समझनी चाहिए कि आप दूसरों की बातों को सुनोगे, दूसरे की नेगेटिव बातों को सुनोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे और आप हरासमेंट आपकी बढ़ जाएगी और आपकी जो काम करने की क्षमता है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए किसी की अनसुनी, अनकही या नेगेटिव बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी।